बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज की खास खबरों से। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार, एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन, डीडीसी श्री परमेश्वर भगत, एसडीएम धलमू श्री नीतीश कुमार सिंह तथा अन्य पदाधिकारियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। अवसर पर उपायुक्त श्री सूरज कुमार ने सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई तथा लौह पुरुष सरदार पटेल को याद करते हुए अपने संबोधन में कहा कि आजादी के पश्चात देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने में उन्होंने अपनी दूरदर्शिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की समझ, सूझबूझ और साहस का ही नतीजा है कि इतनी विविधता के बावजूद देश एक सूत्र में बंधा रहा तथा पूरे विश्व में हमारा देश आज सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विद्यमान है। इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवानन ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अगर आजादी के पश्चात देश को एक सूत्र में जोड़ने की कार्रवाई नहीं की गई होती तो हो सकता है कि आज इतना बड़ा लोकतंत्र हम नहीं होते। उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत, एसडीएम धलमू श्री नीतीश कुमार सिंह, एडीसी श्री प्रदीप प्रसाद, एसओआर श्री नवीन कुमार, निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ कुमार सिन्हा, जिला योजना पदाधिकारी श्री अशोक कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश रंजन, मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी श्री रविंद्र गगरई, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री चंद्रदेव प्रसाद, स्थापना उप समाहर्ता श्रीमती सविता टोपनो तथा पुलिस एवं जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस अवसर पर मौजूद रहे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ। जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स रहती है हमारी पुलिस फोर्स, जो लगातार हर वो घटना जो विखंडनकारी होती है उसमें फर्स्ट रिस्पोंडेंट के रूप में कार्य करती है, उसके कमांडर इस जिले के जाबाज वरीय पुलिस अधीक्षक सर से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द बोलकर हम लोग अनुग्रहित करें। धन्यवाद। सबसे पहले आज के लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है। जैसे उपायुक्त महोदय द्वारा बताया गया है, उनके उस समय कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, हो सकता है इतना बड़ा देश हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। उनके दूरदर्शिता को हम लोग बनाए रखने के लिए जो हमने प्लज दोहराए तो सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से हम लोगों को उसको पालन करने का जरूरत है। काफी कठिनाई समय इस बीच में हम लोगों को स्वतंत्रता के बाद आई है और आने वाला भी होगा, लेकिन हम सब इस चीज को साथ में होकर लड़ाई करेंगे तो विश्व में सबसे बड़ा फोर्स, जैसे अब्दुल कलाम सर ने सोचा, उस फोर्स हम लोग बन सकेंगे। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उपायुक्त महोदय के, उन्होंने सबसे पहले पुलिस फोर्स को इस माहौल में याद किया, क्योंकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने होम मिनिस्टर के रूप में बहुत सराहनीय कार्य किया। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं और ये आपको आश्वासन करता हूं कि उपायुक्त महोदय के साथ हम सब एक अच्छी तरह टीम बनाकर हम लोग इस उद्देश्य, इस लक्ष्य को, इस कल्पना को हम लोग को रियल बनाने के लिए दिशा में हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता दिवस पर
समस्त कर्मचारियों को हम लोगों के लौह पुरुष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में एकता शपथ दिलाया गया और सबों को बोला गया है कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे और मिलकर एज ए टीम भावना, एज ए टीम एकता के साथ काम करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे। सर, आपने बहुत मैसेज दिया कोविड को लेकर, क्या मैसेज? जैसा कि सभी को पता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड की पहली लहर बहुत खतरनाक थी और हम लोगों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पूरी टीम ने मिलकर बेहतर प्रदर्शन किया और उसके कारण जो है कोविड के दर में काफ़ी कमी आई थी, परंतु अभी समस्त देशों में, भारत के विभिन्न राज्यों में दूसरी लहर देखने को मिल रही है और त्योहारों का मौसम है, इसलिए हम लोगों को और सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि दूसरी लहर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठंड के समय में। इसीलिए टीम को आज फिर से उसी भावना से और भी जोश से काम करने के लिए आग्रह किया है ताकि हम लोग इस दूसरी लहर को भी अच्छे तरीके से उसका सामना कर सकें और इन चुनौतियों से हम लोग बच सकें। आज के जो एकता दिवस की है, हम लोग पुलिस प्रशासन की तरफ से हम लोग पुलिस लाइन में आज हम लोग प्लेज लिए हैं, शपथ लिए हैं। बस उसके बाद एसएसपी कार्यालय में हम लोग शपथ लिए हैं और सभी थाना क्षेत्र में, सभी अनुमंडल में हम लोग डीएसपी द्वारा शपथ लिया गया है और अभी हम लोग जिला प्रशासन उपायुक्त कार्यालय में समेकित रूप से हम लोग प्लेज लिए हैं और इसमें सिर्फ हम लोग मुँह से बोले नहीं, दिल से भी हम इसको पालन करना चाहिए। और जैसे देश के सुरक्षा बल, आर्मी, पैरामिलिट्री और राज्य में पुलिस, हम लोग ये निरंतर इसी कार्य में लगे हुए हैं ताकि लोगों को सुरक्षा मिले और अपना देश का अखंडता को कोई प्रॉब्लम ना हो और हम लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर लड़ाई करेंगे और मिलकर हम लोग सभी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश कहीं ना कहीं कुछ सालों में ही एक विश्व में बहुत बड़ा देश के रूप में हम लोग आगे बढ़ने के मौका मिल सकता है। जमशेदपुर स्थित गोविंदपुर पटेल भवन में जमशेदपुर पटेल महापरिवार के तत्वाधान में और ब्लड बैंक जमशेदपुर के परस्पर सहयोग से पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपने सामाजिक दायित्व के तहत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का समारोह पूर्वक आयोजन कोविड-19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के आलोक में आयोजित किया गया। अवसर पर काफी संख्या में रक्तदाताओं और युवक युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा रक्तदान भी किया। इस दौरान जमशेदपुर पटेल महापरिवार के आयोजन समिति द्वारा रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र के साथ एक स्मृति चिन्ह प्रदान की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ 9 बजे लौह पुरुष की तस्वीर पर विधिवत माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्राचार्य श्री अमर कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष श्री विश्राम प्रसाद, नगर उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार, युवा जदयू महानगर उपाध्यक्ष अशोक कुमार, रणविजय सिंह, काफी संख्या में जमशेदपुर के पटेल परिवार के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। आज के कार्यक्रम में कुल 105 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। का क्या नाम हुआ? आपने कितने बार अब तक रक्तदान किया है? फर्स्ट टाइम। कैसा फील हो रहा है आपको? तो समाज के लिए आप कुछ करना चाहती हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस और 145वें दिवस पर हम लोग रक्तदान का आयोजन किए हैं। पटेल महापरिवार की ओर से हम लोग हर एक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस पर रक्तदान शिविर करते हैं और करते आए रहेंगे। रक्तदान देना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस और महादान, इस आयोजन में आप लोगों ने क्या निश्चित किया? कितना यूनिट रक्त संग्रह करना है? हम लोग का 250 यूनिट का लक्ष्य है। शैलेंद्र जी, आपकी विशेष भूमिका रही है इस आयोजन को आयोजित करने में, आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल जी के 145वीं जयंती पर हम लोगों ने रक्तदान शिविर रखा और गोविंदपुर के स्कूल संकल्प लिया है कि हम लोग राष्ट्रीय एकता पर जो है रक्तदान शिविर कर सरदार पटेल जी के श्रद्धांजलि देंगे और उनकी जयंती को मनाएंगे। ऐसा हम लोगों ने शुरू से ही पटेल महापरिवार की ओर से संकल्प लिया। पटेल महापरिवार की ओर से आज रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आप अपना नाम बताएं और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है। इस अवसर पर हमारे पटेल समाज के द्वारा
रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं तमाम पटेल समाज के लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ और ये समाज हित के कार्य के लिए हमारे पटेल समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो समाज के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर काम किया, उसी प्रकार हमारे समाज के लोग भी आज समाज। उप राजधानी दुमका के कांग्रेस कार्यालय में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गठबंधन के प्रत्याशी झामुमो उम्मीदवार बसंत सोरेन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दुमका पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर कब्जा हमारी है और इन सीटों को लेकर भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। पूर्व सीएम रघुवर दास पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सीएम ने जो भाषा की गरिमा प्रस्तुत की वह सोचनीय है। भ्रष्टाचार की बात करते हुए तो हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ तो साक्ष्य दे, सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन वे केवल मुंह से बोल रहे हैं। हम गड़बड़ी करने वालों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। मोमेंटम झारखंड पर सवाल उठाते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि जो हाथी उड़ाया गया है किन विद्वानों के नेतृत्व में ऐसा हुआ हमें नहीं पता। यह भी कहा कि हमने अपनी दादी नानी से हाथी उड़ने की कहानी कभी नहीं सुनी और आज झारखंड में हाथी को उड़ते देखा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल दागते हुए शुरू किया गया। वेंटिलेटर की बात हुई तो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर की व्यवस्था जरूरी है, लेकिन हम इससे पहले ही मरीजों को ठीक कर रहे हैं। अगर कमी है तो दूर करेंगे। उन्होंने ट्रूनेट मशीन खरीदने की बात कही। इसके बाद डॉक्टर्स की कमी की बात आई तो कहा कि यह सब कुछ 9 माह में नहीं हुआ है। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। संयोग से हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आपकी बातचीत भी हुई होगी। तो आप स्थितियाँ हैं कि पूरे राज्य में कहीं न कहीं, मैं पूरे राज्य की बात करूँगा ना, आप केवल दुमका का क्यों पूछ रहे हैं, पूरे राज्य की बात लिखिए ना भाई। स्वास्थ्य विभाग राजनीति का विषय नहीं है, स्वास्थ्य विभाग मानवीय दृष्टिकोण का विषय है और स्वास्थ्य विभाग से करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जब केरल में पहला केस आया था तो प्रधानमंत्री जी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की अगवानी में 2 महीने के कीमती कार्यकाल को उन्होंने उनके ऊपर समर्पित कर दिया, जबकि हमारे नेता राहुल गांधी बार बार इस ओर इंगित कर रहे थे कि कोविड का संकट है और जो स्प्रेड हुआ है इस देश में कोविड, ये भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल नोटबंदी की तरह, जिस तरह से नोटबंदी करके इन्होंने जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन नहीं किया, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, वैसे ही लॉकडाउन भी जो हुआ है, लॉकडाउन में भी इन्होंने जल्दबाजी में लॉकडाउन का निर्णय लिया, जिससे सैकड़ों गरीब लोगों की जान भी गई और ये मामला स्प्रेड भी हुआ। यदि लॉकडाउन करने के पहले 24 घंटे से 48 घंटे पहले ये देश के जितने हमारे प्रवासी मजदूर थे उन लोगों को यदि उनके घरों तक पहुंचा दिया जाता तो ये उस समय ये मामला इतना गंभीर नहीं था। तो ये राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने जो है घर घर में चावल और गेहूं जो बांटा और सेवा किया तो हमने नरेंद्र मोदी जी का कमल फूल लगा के नहीं किया था, हमने जो है सेवा भाव में किया था। उन्होंने लगता है कि पहले ही छाप थूप के रखा था थैला कि तुरंत जो है मोदी जी का थैला लेके कुछ दिखावा करने के लिए जाने लगे थे। पूर्ववर्ती सरकार थी, उस सरकार ने हम लोगों को एक ऐसी व्यवस्था दी जिस व्यवस्था में कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ना मुश्किल था। हमने इस वैश्विक संकट में पूरी तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ डाला और शुरू में ये बात होती थी कि वेंटिलेटर की बहुत आवश्यकता है। सब लोग, आप, हम सारे लोग भयभीत थे कि ये महामारी से कैसे निपटा जाए, लेकिन असल में कोविड-19 में वेंटिलेटर का काम बहुत 5% लोगों को जरूरत पड़ती थी। 95% लोग को ऑक्सीजन और उनको जो है सामान्य जो है दवाइयों से ठीक किया जा रहा था। और जिस तरीके से एक भी आरटीपीसीआर मशीन नहीं थी इस झारखंड में, हमने 7 जगह लैब स्थापित किए और सैकड़ों की संख्या में ट्रूनेट मशीन भी स्थापित किए लगाए हैं। और जिस तेज गति में यहाँ सुधार हुआ है, आज 93% के करीब रिकवरी रेट है और मोर्टेलिटी रेट जो है
वो देश का 1.60 है, जबकि हमारा 0.85 है। तो हम खजाना खाली होने के बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में सरकार बनी, वैश्विक संकट आया और उसके बाद भी हम इतने अच्छे रिकवरी रेट के करीब हैं, मोर्टेलिटी रेट कम है। तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग लगातार इस स्वास्थ्य की सेवाओं में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। पीछे ले जाने का दायित्व तो सरकार का है और सरकार, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन वो ये भी तो बताएं कि जो हाथी उन्होंने उड़ाया था वो किन IAS विद्वानों के नेतृत्व में ये व्यवस्था बनी थी। हमने डिस्कवरी में नहीं देखा, नेशनल ज्योग्राफी में नहीं देखा, कभी हमने, हमारी दादी और नानी ने वो कहानी नहीं सुनाई हमको कि हाथी भी उड़ता है। लेकिन वो हाथी को उड़ाकर रघुवर जी ने कितना 1000 करोड़ रुपया का नुकसान किया और उस नुकसान के विरुद्ध में कितने रुपए का यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? उप राजधानी दुमका उपचुनाव होना है, मौसमी चुनावी है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी खूब हो रहे हैं। सियासी शोर जोर तोड़ से सुनाई दे रही है। आज दिनांक 30 अक्टूबर को झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दुमका के सुविधा होटल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन कर बताया कि झामुमो पर आरोप लगाते हुए जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजर आ रही है, JMM और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार निश्चित लग रही है। अब तो झामुमो ने सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। दुमका के DDC एवं DSP को अपने पदाधिकारी को बुलाकर धमकी दे रहे हैं, झामुमो के पक्ष में काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इन अधिकारी के संबंध में चुनाव आयोग को साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज करा दी गई है। हमारी सरकार बनी तो ऐसे अधिकारी को काला पानी की सजा दी जाएगी। जनता परिवर्तन चाहती है, जब हार सामने नजर आ रही है तो लोग इस तरह की भूमिका बना रहे हैं। जनता से जनादेश प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार तानाशाही कर रही है, सरकारी नियम कानून का गलत उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री बताते हैं कि 10 माह के कार्यालय में झारखंड के सड़क, शिक्षा, पानी की व्यवस्था लिए कौन सा कार्य किया गया है। वर्तमान हेमंत सरकार महिलाओं की सुरक्षा मामले में हर तरफ से विफल हो गई है। बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई हेमंत सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने उत्साहित कार्यकर्ता एवं जनता के विश्वास को देखकर विश्वस्त हूँ कि दुमका विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत तय है। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन। सरकारी मशीनरियों का उपयोग, एक DDC साहब है, एक DSP साहब है, उनकी भूमिका संदिग्ध है और इसकी सूचना हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दी। मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं सरकारी कर्मी से, सरकार आती और जाती है। आज इनकी सरकार है, 2 महीने के बाद भाजपा की भी सरकार है और उसके बाद ऐसे पदाधिकारियों को जो हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं उनको काला पानी हम भेजेंगे, काला पानी। इसलिए कानूनी ढंग से वो काम करे, अच्छा काम करे, जनता की सेवा के लिए काम करे, निष्पक्ष चुनाव करे। ये भी मेरा आग्रह और निवेदन है सरकार के पदाधिकारियों कर रहा था सुबह प्राप्त का, और दुमका की जनता के दरवाजे पर मैं खटखटा करके लोगों से मिलकर के उनकी भावनाओं को समझने का काम कर रहा था। और दुमका की जनता का एक ही आवाज है कि दुमका बचाओ, JMM हराओ। दुमका आज संकट में है, भय का वातावरण पैदा हो गया है। एक तरफ लुइस मरांडी जी शिक्षिका है, प्रोफेसर है, कॉलेज की प्रोफेसर है, और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार कॉलेज में एडमिशन लायक भी नहीं, कॉलेज में एडमिशन लायक भी नहीं है। ये मौलिक अंतर है। एक तरफ शांति का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, तो दूसरा तरफ अशांति का प्रतीक झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार। शांति और अशांति के बीच में दुमका का चुनाव है। चयन करना है, झारखंड दुमका की जनता को शांति, अमन, चैन पसंद है और चमन की सुगंध दुमका में फैले। ये आज यहाँ की लड़ाई है। विकास के नाम पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किए, सरकार कुछ। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है,
सत्ताधारी दल 10 महीने की सरकार के पास उपलब्धि नाम की कोई चीज नहीं है। विकास के जो मापदंड होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, सभी क्षेत्र में यह सरकार असफल हुई है। सड़क तो 1 किलोमीटर की बात तो छोड़ दीजिए, 1 सेंटीमीटर की सरकार ने सड़क नहीं बनाई। जो सड़कों पर गड्ढे हो गए उस गड्ढे को भरने का काम नहीं किया। और दुमका की बात की जाए तो सड़कों की हालत जर्जर इसलिए हुए कि खनिज संपदा की तस्करी हो रही है, बालू की तस्करी हो रही है, अवैध तस्करी हो रही है, और उसके संरक्षण कौन देने वाला है ये दुमका की जनता जानती है, वो जानती है। उप राजधानी दुमका में झारखंड पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सूर्य सिंह बेसरा ने अपने चुनावी कार्यालय वास करनाली में एक प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में पार्टी के महासचिव प्रेमचंद किसको, झारखंड आंदोलनकारी उमनाथ कौल, अखिल भारतीय कौल समाज सेवा संघ झारखंड, बिहार एवं बंगाल प्रभारी अनिल टुडू शामिल रहे। आइए इस प्रेस वार्ता से दुमका उपचुनाव के उम्मीदवार सूर्य सिंह बेसरा ने अपना शपथ पत्र में पढ़ा और आगे क्या क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन को परमानेंट नियुक्ति, नियमित तथा समान काम समान वेतन के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को न्याय दिलाएंगे। मैं वचनबद्धता एवं प्रतिबद्धता दृढ़ संकल्पित के साथ मैं संविधान के अनुसार 192 के तहत 47 में शपथ ग्रहण करूंगा। जोहार सूर्य सिंह बेसरा। कि मैं गांव-गांव घूमा और गांव-गांव घूमने के बाद एक भी चला। गुरुजी पहले बोलते थे सिद्धू का नहुल, संताल हुल। हे गुरुजी, वोट के समय में संताल तो हुल नहीं, बुल और बुल मतलब दिशा नहीं। गांव-गांव में नशा दिखा मैंने, यही फंडा है 40 साल में, यही सिखाया शिबू सोरेन इस इलाके के आदिवासियों को। माने जहाँ जाइएगा दारू हड़िया में पी के एकदम बम है पूरा लोग, तो यही है, यही दिशा दिया है। स्थानीयता के मामले में आपका किसी भी राज्य के लिए संसद को पूरा अधिकार है, किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति बना सकता है। यानी कुल मिला के इन 20 वर्षों में स्थानीय नीति नहीं बनाया। अगर बनाया रघुवर दास 1985 के आधार पर ये और लागू भी कर दिया, ये गैर संवैधानिक है, ये लागू नहीं होता है। अगर ये प्रस्ताव पारित करता, संकल्प लेता विधानसभा और पार्लियामेंट भेजता, तो राज्यसभा और लोकसभा पारित करके राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करते तब तक अधिसूचित नहीं होते। ये संविधान के आर्टिकल 63 में है। किसी भी राज्य सरकार को अपना मनमानी से स्थानीय नीति निर्धारित करने का संविधान में पावर नहीं है। तुम झारखंड राज्य के मूल निवासी हूँ। मैं झारखंड पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो 10 दुमका ओजोजा से उपचुनाव में क्रम संख्या 4 में मेरा चुनाव चिन्ह हंडी छाप है। मैं चुनावी घोषणा पत्र के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर दुमका उपचुनाव में जनप्रतिनिधि के रूप में मतदाताओं की ओर से विधायक निर्वाचित होते हैं तो निम्नलिखित वादे पूरा करेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि विधायक निर्वाचित होने के पश्चात 30 जून 1855 के महान संताल हुल के महानायक सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चाँद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, साथ ही करीब हजारों शहीदों की अरमानों को पूरा करते हुए उनकी खून से सिंची हुई वीर भूमि संथाल परगना को शोषण मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। 20 वर्षों में 5 बार चुनाव हुआ और 20 वर्षों में 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ और 15 साल बीजेपी राज किया। धर्मांतरण के भारत का संविधान के 25 में, 26 में, 27 में इसमें नियम है और वो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक किसी भी धर्म अपना सकता है। ये विवाद नहीं है। झूठ मूठ का राजनीति विवाद का बखेड़ा खड़ा करता है। मैं इसको आपका मन से जाति बदल सकता है, पार्टी बदल सकता है, जाति नहीं बदल सकता है, धर्म बदल सकता है। ये भारत का संविधान 25 में है।
उप राजधानी दुमका में शिबू सोरेन खिजूरिया स्थित आवास में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी कार्यक्रम में बड़ी घोषणा कर चुनाव मैदान में भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड पर जल्द प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य में सरना धर्म कोड लागू करने का लाया गया है। आगामी दिनों में जनगणना होने वाली है। इस जनगणना में विभिन्न वर्गों के लिए कॉलम बनाए गए हैं, लेकिन इसमें आदिवासियों के लिए कोई भी कॉलम नहीं बनाया गया है। आजादी के बाद से जनगणना में आदिवासियों को अलग स्थान दिया जाता रहा है। आज धीरे धीरे इसे समाप्त कर दिया गया है। आदिवासी आज चिंतित हैं कि अपने आप को किस स्थान पर रखें। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं छात्र छात्राओं की मांग है कि उन्हें जनगणना में उच्च स्थान मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने फोन पर राज्यपाल महोदया से बात की है। बहुत जल्द राज्यपाल के पास विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के पहले विशेष सत्र आहूत कर इस विषय पर प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा जाएगा ताकि आने वाले जनगणना में आदिवासी समूह को उचित स्थान मिल सके। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। जनगणना में अलग से इन्हें स्थान मिले, इसको लेकर अपनी बात रखी। हमने इस विषय पर राज्यपाल महोदया से भी फोन पे वार्ता किया और बहुत जल्द आजकल में महामहिम राज्यपाल महोदया के पास विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव हम भेज रहे हैं और हमने ये निर्णय लिया है कि स्थापना दिवस के पहले विशेष सत्र आहूत कर इस विषय का प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा जाएगा। विचारणीय विषय को रखा गया और वो विषय था राज्य में सरना कोड को लेकर। आपको हम बताना चाहेंगे कि आगामी जनगणना होनी है और उस जनगणना में विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए कॉलम बनाए गए हैं, मगर इस देश के आदिवासियों के लिए कोई कॉलम नहीं बनाया गया। पूर्व में विभिन्न आज़ादी के बाद से जनगणना में आदिवासियों को एक अलग स्थान दिया जाता रहा है और आज धीरे धीरे इसे समाप्त कर दिया गया। आज यहाँ के आदिवासी काफ़ी चिंतित हैं। कल जनगणना में वो अपने आप को किस स्थान पर दर्शाएंगे, ये चिंता लोगों ने व्यक्त किया है। आज सुबह लगभग 8 बजे टाटा से चाईबासा की ओर परीक्षा देने छात्राओं से भरी कार राजनगर थाना क्षेत्र के हिंसल में अनियंत्रित होकर पलट गई। यह दुर्घटना छोटा नागपुर कॉलेज के समीप मोड़ के पास हुई। गाड़ी में चालक सहित कुल 7 लोग सवार थे। सभी टाटानगर ब्रह्मा माइंस के रहने वाले बताए जा रहे हैं। छात्राएं चाईबासा की ओर परीक्षा देने जा रहे थे। वहीं लगभग सुबह 8 बजे छोटा नागपुर कॉलेज मोड़ के समीप कार का एक चक्का ब्लास्ट हो गया। नियंत्रित होकर सड़क के नीचे खाई में जा गिरी। दुर्घटना में चालक को हल्की चोटें आई, लेकिन सभी छात्राएं बाल बाल बच गई। उन्हें हल्की खरोंचे आई थी। घटना की सूचना पाकर राजनगर पुलिस पहुंच गई। सरायकेला से दीपक महतो की रिपोर्ट। ये 10-20 मिनट तक है ना, 20 मिनट पहले इधर टाटा मैंने बारवा में इसका था है ना, बारवा में मैंने चाईबासा परिचय देने जा रहा था। इतना स्पीड था मैंने उसका नियंत्रण खो गया। अच्छा, और इस बीच किसी को चोट वोट लगे है क्या? एक आदमी को चोट लगा, ये 2 आदमी का, एक तो पाय में लगा है ना और एक तो में थोड़ा नाक में लगा।
अच्छा, सभी का कितने लोग थे यहाँ पर बता सकते? कम से कम 6-7 आदमी थे। 6-7 आदमी। सरायकेला जिले के राजनगर हाट मैदान में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष छोटे राव किस्कू के नेतृत्व में पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन और इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर नम आंखों से 2 मिनट का मौन रखा और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान कांग्रेसियों ने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि बिल वापस लेने की मांग की। वहीं जिला अध्यक्ष छोटे किस्कू ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मजदूर किसान दिवस के रूप में भी मना रहा है। पिछले 6 महीने से जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसान को कुचलने का प्रयास किया है, मांग करते हैं कि किसान के प्रति जो कृषि कानून बनाया गया है उसे वापस लिया जाए। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। पुण्यतिथि भी मना रहे हैं और एक तरह और एक बार जन्मदिन भी मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का और आयरन लेडी इंदिरा गांधी का भी हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। सभी कांग्रेस जन हम लोग राजनगर में ये सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत राजनगर में हम लोग ये पुण्यतिथि और दोनों चीज़ें मना रहे हैं क्योंकि बहुत आज एक खुशी का माहौल का आज दिन है। सभी हम लोग कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित होकर के दोनों चीज़ आज मना रहे हैं। ऐसा हर एक जगह में इंडिया में कोना कोना में जहाँ भी आप लोग कांग्रेस जन हैं सभी जगह ऐसा दोनों चीज़ मना रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज के? आज हम लोग जो ये ऐसा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक लौह पुरुष माना जाते थे यहाँ पर। उनके कहे हुए उनका जो गुण था हम लोग उसी रास्ते में चलना चाहेंगे। सभी कांग्रेस जनों से मैं निवेदन करूंगा उसी रास्ते पे चले। और इंदिरा गांधी का जो नियम नीति था जो जैसा वो प्रधानमंत्रित्व जब कर रहे थे उस समय जो हम लोग कांग्रेस का स्थिति था हम लोग चाहते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि उस समय जो स्थिति था उस स्थिति तक हम लोग आने के लिए कोशिश करेंगे। और ये कृषि बिल जो है उसके लिए भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके पूर्व में वक्ता जो कहे छोटे किस्कू माननीय अध्यक्ष और विश्वेंद्र जी जो कि हम लोग का अध्यक्ष साहब हैं वो भी जो बोले वो भी एकदम सरासर अक्षरस में वो बोल करके बोले। और हम लोग भी इसी बिल के विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं और होंगे भी जब तक इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री इसको नहीं वापस ले लेते हैं। तो अभी विश्वेंद्र जी बोले कि हम लोग अंत तक हम लोग माने जान भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे जगह जगह में हम लोग। और जब तक ये लोग बिल को वापस नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वर्तमान दौर में जो किसान का जो परिस्थिति है किसानों के सामने जो एक संकट आई है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्पन्न किया है इस संकट को उसको दूर करने के लिए अभी हम कांग्रेस पार्टी हम सभी कांग्रेस जन हम लोग सड़क पर उतरे हैं और उस बिल को उस कानून के खिलाफ में हम लोग सड़क पर उतरे हैं और विरोध कर रहे हैं। हम ये जो कानून अभी दिया है कोई ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून जब तक वापस नहीं लेती है नरेंद्र मोदी सरकार ये भाजपा सरकार तब तक हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है ना आंदोलन करते रहेंगे। और इसके लिए जरूरत पड़ने पर हम लोग अनशन से लेकर के ये अनशन भी कार्यक्रम करेंगे और जरूरत पड़े तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बिल जल्द से जल्द वापस ले। जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार के निर्देशानुसार आज पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोक मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा श्री अमरेंद्र कुमार द्वारा विभिन्न प्रकार के पेंशन योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं जिले वासियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान बताया गया। लोक मंच में कुल 65 लोगों ने सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा के समक्ष अपने शिकायत एवं सुझाव रखे जिसमें 45 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष मामलों पर यथोचित कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारियों के लिए अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। उप राजधानी दुमका में आज पुलिस अधीक्षक अंबर लखड़ा के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों एवं प्रतिष्ठानों में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हुए देश की सुरक्षा एकता और अखंडता को मजबूत एवं अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शपथ ग्रहण एवं फ्लैग मार्च किया। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। संभव बनाया जा सका अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी
मालूम हो कि उप राजधानी दुमका में 3 नवंबर 2020 को विधानसभा उपचुनाव को लेकर यहाँ राज्य मंत्री, पूर्व मंत्री एवं केंद्र सरकार के मंत्रियों ने इस चुनाव में अपनी अपनी ताकतें झोंक दी है। इसको लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा के साथ बताया कि झारखंड की सरकार को 2-3 महीने में गिरा देकर यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। इसी को लेकर आज दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को झारखंड सरकार गिराने के दावे को करने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ गठबंधन के लोग नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें दुमका जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह ने नगर थाना में आवेदन दिया और इस आवेदन को थाना प्रभारी सुशील कुमार रिसीव किए। मौके पर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, कांग्रेस के नेता फुरकान अंसारी भी मौजूद रहे। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन नेता आए और जब पूरी स्थिति को उन्होंने देखा वो पूरी तरह हताश और निराश है और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि संवैधानिक जो सीमाएं हैं उसको भी उना गए। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम 2 महीने में सरकार गिरा देंगे। और सरकार अगर उनमें ताकत थी तो गिरा लेते, चुनाव के पहले गिरा लेते। इस चुनाव में कहने का क्या मतलब? वो यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं और गलत संदेश देना चाह रहे हैं कि लेकिन ये सरकार गिरने वाली नहीं है और हम लोग को कानून पर पूरा भरोसा है। कानूनी तरीके से हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्या आवेदन 2 महीनों में हम सरकार को गिरा देंगे। इस पर क्या कार्रवाई किया आपने? ये देखिए, चुनाव में सरकार 2 महीने में गिराने की बात करने की बात आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। चुनाव के मुद्दे विकास के होने चाहिए। चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन इनके पास चुनाव में कहने के लिए कोई भी बात नहीं। अब ये दूसरे तरह जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और गलत संदेश देना चाह रहे हैं, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग कानूनी प्रक्रिया से को मानने वाले लोग हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत हम उनका विरोध। FIR लॉन्च हो गया? बिल्कुल लॉन्च हो गया। अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को धन्यवाद। इस देश में जहाँ जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है उस सरकार को पैसे से लालच देकर के, रिश्वत देकर के, प्रलोभन देकर के तोड़ने का काम इनका शुरू से चलता आ रहा है। जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश में किया, अभी कर्नाटका में किया, राजस्थान में भी करने की कोशिश किया, लेकिन उनको पता नहीं कि ये झारखंड है। झारखंड की मिट्टी इतनी मजबूत है, यहाँ के लोग भात दाल सब्जी खा कर रह लेगा, मार भात खा कर रह लेगा, लेकिन बिकने या बेचने वाली बात यहाँ नहीं चलता है। इसलिए ये जो इनके अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है ये एकदम भ्रामक पैदा करने के लिए दिया है। इनके ऊपर ये मुकदमा चलना चाहिए। उनको पता नहीं है झारखंड का हिस्ट्री, उनको पता नहीं है झारखंड क्या राज्य है। यही हम कहना चाहते हैं। हम लोगों के साथ में हमको लगता है कि कुछ राजनीतिक अन्याय होने वाला, उसी एप्रीहेंशन में हम लोगों ने यहाँ आने का काम किया। कानून के समक्ष अपनी बातों को रखा। अब कानून को विवेचना करना है कि चुनाव के दौरान यदि कोई राजनीतिक अस्थिरता के लिए कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसका निदान कैसे, इसको खोजने के लिए हम लोग यहाँ पर FIR दर्ज करवाए हैं और केस रजिस्टर्ड हो चुका है। राजधानी रांची के ओरमाझी प्रखंड आसपास के बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाकर क्षेत्र को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से ओरमाझी प्रखंड के चकला गांव में गुरुवार को अस्वथी गारमेंट स्टिचिंग कंपनी का गुरुवार को उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप से कंपनी के डायरेक्टर अभिषेक सिंह राठौर और उनकी धर्मपत्नी कंपनी के डायरेक्टर श्वेता गुप्ता भी उपस्थित। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर टेक्सटाइल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। नई कंपनी खुल जाने से क्षेत्र के बेरोजगार युवा युवती महिला पुरुषों को नजदीक में ही रोजगार मिल सकेगी। खासकर महिलाओं को कुछ ही दिनों में इस कंपनी से 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाएगी। गारमेंट्स में आए और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और कुछ बात ये कहने में तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सब अपने घर परिवार के लोग हैं। इस फैक्ट्री को शुरुआत करने की चर्चा एक छोटे से कमरे में मैंने और हरीश जी ने शुरू किया था और इनकी काबिलियत और क्षमता की बदौलत इतने कम समय में यह साकार रूप ले लेगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो इनके लिए बहुत जोरदार तालियां, इनको और इनकी पूरी टीम के लिए एक जोरदार में इसको इस सपने को साकार किया है। मुझे इनकी टीम पे पूरा भरोसा है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ जो भी इस फैक्ट्री में काम करेंगे वो हमारे भाई बहन की तरह हैं, हमारे परिवार की तरह हैं और मैनेजमेंट की ओर से उनका हमेशा परिवार की तरह ख्याल रखा जाता है।
सुख दुख की घड़ी में हमेशा उनके साथ खड़ा रहेंगे हम लोग। कभी भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत होगी, हरीश जी आए, हम आप सीधा आकर हमसे बात कर सकते हैं। इसको खोलने का उद्देश्य सिर्फ हमारा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का पूर्ति नहीं था, बल्कि एक व्यवसायी होने के नाते हम अपनी सामाजिक दायित्वों को समझते हैं। और अगर सरकार की ओर से हमें प्रोत्साहन मिला, अगर हमको भरोसा मिला, सहयोग मिला, तो हम जरूर यहाँ के लोगों को रोजगार भी देंगे। क्योंकि आज कोविड वाले काल में देख रहे फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, हम लोग एक धारा के विपरीत जाकर काम कर रहे हैं, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। लेकिन इस नकारात्मक वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो यह फैक्ट्री न सिर्फ इस राज्य का बल्कि इस देश की अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ लोगों को रोजगार देने के लिए इस तरह की विचार बना है, ये क्यों विचार, इस तरह के क्या कार्यक्रम? अभी क्या है, कोरोना काल में जब सब जगह लोगों को निकाला जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत ख़राब हो रही है, तो हम लोग एक सार्थक प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। सरकार अगर हम लोग को प्रोत्साहन देगी तो आगे भी हम लोगों को रोजगार देंगे। और कोशिश हमारा यही रहेगा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की सिर्फ पूर्ति करने के लिए इस फैक्ट्री को हम लोग नहीं खोल रहे हैं, अपने एक व्यावसायिक होने के नाते सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भी प्रयास करेंगे। कितने लोगों का विचार रोजगार का असर किया है? अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेटअप है, बहुत लोगों को तो अभी अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर सब चीज़ सही रहा तो आने वाले समय में ज़रूर जितना हो पाएगा कर पाएंगे। आसपास के लोगों को क्या सुविधाएं रहेगी सर? आसपास के जो बेरोजगार उसके लिए क्या सोचे? आसपास के बेरोजगारों के लिए ये हो रहा है, अब यहाँ से बाहर के तो लोग आएंगे नहीं, जो रहेंगे यहीं के लोगों के उत्थान के लिए ही होगा। और हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को ट्रेनिंग भी दें इन फ्यूचर। यहाँ पर क्या क्या तैयार हो रहा है सर, क्या क्या? अभी तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है। धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बड़ा करें और आगे जाके, और अगर और ये अच्छा करने लगा तो और भी इसमें कुछ यूनिट बढ़ाएंगे हम लोग। जी सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सिंह राठौर। क्या है सर? जी क्या है इस पर? हम डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो जिसमें अपने पोटेंशियल्स को दिखाने का मौका मिले, इन्हीं लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिले, तो वो आज मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कार्यक्रम था मैम? आज यहाँ पे इनॉग्रेशन था हमारी कंपनी का, अश्वथी गारमेंट्स का, तो उसी का सारा फंक्शन चल रहा था, इंट्रोडक्शन चल रहा था, सारे एम्प्लॉयज़ से मिले, कहाँ पे कौन से मशीन सेटअप्स हुए हैं वो देखा, सारे काम को समझा कि कैसे होता है। पहले तो सिर्फ नेटवर्क में पढ़ते थे, ऐसे एक्सपोजर था नहीं, बट अब रियलिटी में दिख रहा है कि हो क्या रहा है, कैसे होता है। पहले तो लगता था जो कपड़े पहन रहे हैं वो ऐसे ही बाज़ार से मिल जा रहे हैं, बट अब समझ में आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है ये सब कुछ। जी मैम, आप महिला हैं, महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है अपने क्षेत्र में, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, एकदम खुद मैंने है तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि मेरे थ्रू यहाँ की जो भी हैं लेडीज़, और ऐसे भी हम बोलते हैं कि गारमेंट फैक्ट्री में लेडीज़ को ज़्यादा मौका मिलता है, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मेरी वजह से यहाँ की जो बहनें हैं जो कुछ नहीं कर सकती थी, जो जिनको हल्का फुल्का भी सिलाई आता है, जो अपने क्षेत्र से आती हैं, क्योंकि ऐसे भी हम जानते हैं कि इधर पूरा जो भी एरिया है बहुत ही रूरल एरिया है, तो वो आएंगी यहाँ पे काम करेंगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं को क्या देखते हैं मैडम? ये जो खुल गया है तो सुरक्षा के क्या? हाँ, पहले तो था कि लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं थी, उनमें मतलब उनको सिक्योरिटी को लेके अपने आप को उनको मतलब व्हाट वी से कि उनको खुद सिक्योर नहीं थी, बट यहाँ आके इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो वो खुद भी डिसीज़न ले पाएंगी, बाहर निकल के देख पाएंगी कि हम रोड में मिल रहे हैं, आ रहे हैं। पहले तो घर पे रहती थी तो पर्दा सिस्टम भी था कि नहीं घर पे हैं तो डर भी रहता था, बट अब एक्सपोजर मिलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो खुद अपने आप को मतलब जैसे बाहर निकल रहे तो डर नहीं लगेगा, वो कैसे अपने को प्रोटेक्ट कर सकती हैं लोगों से, सोसाइटी से, घर को। फिर एक तो ये हो गया सिक्योरिटी पर्पज़ से, ये हो गया कि वो सिक्योर भी हो जाएंगी, फिर घर में वो सपोर्ट भी कर पाएंगे अपने फैमिली को, सब जिनकी नीड्स हैं। घर पे रहती थी, अब यहाँ पे हो जाएगा तो फाइनेंशियली अपने परिवार को हेल्प भी कर पाएंगे। और ऐसे भी लॉकडाउन का जो अभी चल रहा है सारा कुछ, उस टाइम में ये तो बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड भी काम करे, वाइफ भी काम करे। और ऐसे भी सोसाइटी में अभी ऐसा हो गया कि बहुत लोग की जॉब्स चली गई है, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो इसके थ्रू है हम लोगों का एक, हमारी टीम का पूरा एक है कि हम दूसरे को थोड़ा हेल्प कर सकें ताकि वो फिर से अपने लाइफ को ट्रैक में ला सके। जी मैम, अपना इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम रांची
And my education, everything I did from Ranchi only. I did PhD, MBA, everything. But earlier I was working in Wipro in Bangalore, but right now I am just going through my husband's business only. So I am a director over here.